पिछले सप्ताह मैंने आपको एक स्कूल दिखाई थी, ग्राम पंचायत नवलड़ी की एक स्कूल जो खींचड़ों की ढाणी में थी। उस स्कूल में केवल एक बच्ची पढ़ती थी और उस स्कूल को चलाने वाली मैडम भी एक थी। सोचो वो स्कूल कैसे चल रही है। अखबारों की सुर्खियां भी वो खबर पूरे झुंझुनू जिले में बनी थी। ऐसी एक खबर के साथ आज पुनः मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। ये ग्राम पंचायत है बिरोड़ का ये जोड़ा है, गुनाना जोड़ा। उसमें भी एक सरकारी स्कूल बनी हुई है, 5वीं तक ये स्कूल है। आप सोच रहे होंगे कि उस स्कूल में एक बच्चा था, इस स्कूल में कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं, इस स्कूल में केवल 2 बच्चे हैं, दोनों ही 4th क्लास में हैं। और स्कूल में केवल एक मैडम को लगाया गया है, वो मैडम यहाँ पढ़ाती है। सोचो 2 बच्चों पे एक मैडम इस स्कूल में है, वो पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है, कौन कौन सी क्लास में वो बच्चे हैं, जानने के लिए ये चीज़ें हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते कि सरकार की व्यवस्थाएं शिक्षा के राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कैसी हैं। एक स्कूल मैंने नवलड़ी की दिखाई, आज दूसरी स्कूल में आपको बिरोड़ की दिखा रहा हूँ, जिसमें केवल 2 बच्चे हैं। अंदर जानने की कोशिश करते हैं, क्या दिखाते हैं कि स्कूल का कैसा स्ट्रक्चर है और पढ़ाने वाले मैडम का है, बच्चे कौन सी क्लास में हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा अंदर के हम लोग चलते हैं। कैमरा मैन साथी कहूँगा कि अंदर आ जाइए। इस स्कूल में तीन भवन बने हुए हैं। कार्यालय शायद आपको वो नज़र आ रहा होगा, स्कूल का वो कार्यालय है। उसके पास में एक कक्षा कक्ष और बना हुआ है जो बंद है। एक कक्षा कक्ष और आपको यहाँ इसी बिरोड़ की गुनाना जोड़ा में नज़र आ रहा है। मैडम एक बार अंदर आ जाएं हम लोग। बिल्कुल। तो स्कूल के अंदर 2 बच्चे ये क्लास के अंदर है। बड़ी क्लास को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। एक बार दिखाइए। एक बच्चा स्कूल के अंदर ये बैठा है, इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हैं? यस। कौन सी क्लास में हो? चौथी में। क्या पढ़ रहे हो अभी? वर्कबुक का काम कर रहा हूँ। हाँ, वर्कबुक का काम कर रहे हो। रात के साथ वो कौन है और? उसका नाम क्या नाम? बंटी है क्या? बंटी से भी जानने की कोशिश करते हैं। बंटी, आप कौन सी क्लास में हो? 4। अच्छा, दोनों 4th क्लास में हो क्या? हाँ। पिछली बार भी यहीं पढ़ते थे क्या आप दोनों? हाँ। अच्छा। तो सभी चीज़ें एक पूरी जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब चीज़ें मैडम पढ़ा देती है क्या? हाँ। सभी? हाँ। समझ में आ जाता है चीज़ें? हाँ। मैं मैडम से चर्चाएं कर लेता हूँ। मैडम पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैडम स्कूल तो हम लोग लगभग गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों को देख रहे हैं। हमें पता चला कि आपकी स्कूल में केवल 2 ही बच्चे हैं। हाँ जी, 2 बच्चे क्या हैं। रीज़न क्या है, क्या लगता है? रीज़न देखो, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कुछ तो प्राइवेट स्कूलों का है, इनकी वजह से घर वालों को थोड़ा सा वो रहता है कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हम भी अपना पूरा प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरे के देखने से कि उसका बच्चा जा रहा तो मेरा भी जाए, तो सरकारी स्कूलों की थोड़ी छवि ऐसे कुछ लोगों ने ख़राब कर रखी है। यहाँ पे जैसे 2 छुट्टियाँ आती हैं, छुट्टी में चले जाते हैं बच्चे ज़्यादा। अच्छा, दोनों बच्चे 4th क्लास में आते हैं? 1st, 2nd, 3rd या 5th कोई बच्चा नहीं है? नहीं, 4th के लिए। हाँ, ये 2 ही बच्चे हैं। 2 ही बच्चे नहीं, छुट्टियों में चले जाते हैं, था लेकिन छुट्टियों में चले जाते हैं। अच्छा, पिछले साल भी यही बच्चे थे क्या आपके पास? हाँ, ये तीसरी में थे, इस और बच्चे थे इनके साथ। अच्छा। लेकिन वो छुट्टियों में चले गए, मतलब प्राइवेट स्कूल में चले गए वो। हाँ, तो छुट्टी में चले जाते हैं वो। अगर स्कूल चालू रहे उस टाइम तो हम घर वालों को समझाएं, लेकिन ये छुट्टियों में चले जाते हैं तो उस टाइम फिर हम तो कहाँ इनका रोकें। अच्छा, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ा देते हैं? हाँ जी, हाँ। वैसे आप किसी एक पर्सनल किसी सब्जेक्ट के हैं क्या टीचर? नहीं, मैं तो जैसे पहले हिंदी पर्यावरण ये पढ़ाती थी ज़्यादा, लेकिन अब ये 4 विषय मेरे को ही पढ़ाने पड़ते हैं। 4 विषय? हाँ, कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ा अच्छी तरह से समझाऊँ। अच्छा, किसी दिन इन बच्चों के दोनों अगर स्कूल में तब तो शायद आप भी ऐसे ही? नहीं, मैं तो आती हूँ, बच्चे आओ से मैं, लेकिन मुझे तो आना ही पड़ता है। अच्छा, कभी आपकी किसी कारण में छुट्टी हो जाती है तब ये बच्चे? तब ये बच्चे दूसरा टीचर आता है, पीओ साहब भेजते हैं, पीओ से वहाँ से आता है। हाँ, वहाँ से मैडम आती है, ये बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। अब मैं बता देती हूँ उनको कि भाई मैं कल नहीं आऊँगी। पहले वो हमको बोलना पड़ता है कि हम आएंगे नहीं, तो ऑनलाइन वो डाल देते हैं अपनी, तो फिर दूसरा टीचर आ जाता है, वो दिक्कत नहीं होती। अच्छा, इनको सभी चीज़ें समझ में आ जाती है क्या? अब पढ़ाते हैं उस टाइम तो ये बोलते हैं कि समझ में आ गया। उस टाइम तो ये बताते हैं कि भाई सारा समझ में आ रहा है। और जैसे पीओ साहब हमारे आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो महीने के महीने आते हैं, तो उस टाइम ये अच्छा मतलब जवाब देते हैं उनको, तो उनको लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्कूल है तो इन बच्चों के खाने की व्यवस्था, पोषाहार की व्यवस्था भी शायद? हाँ, पोषाहार है वहाँ पे। 1 बजे के बाद में बच्चे खाते हैं। कितने? 3? इन दोनों बच्चों का बनता है? हाँ, दोनों का है, इनका दूध भी बनता है, इनका पोषाहार भी बनता है। तो पोषाहार भी बनता है। हाँ, एक बार वो पोषाहार भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिरोड़ की एक गुनाना जोड़ा की स्कूल है, जिसमें 2 बच्चे पूरी स्कूल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। पूरी स्कूल के अंदर 3 कमरे बने हुए हैं। कार्यालय के रूप में 2 अन्य क्लासेस बनी हुई हैं।
लेकिन 5 क्लासों की स्कूल को मान्यता है, सरकारी स्कूल की प्राथमिक की, जिसमें केवल 4th क्लास के अंदर 2 यश और बंटी जो पिछले साल भी हैं पढ़ रहे थे, अब की बार भी यहाँ पढ़ रहे थे। मैडम ने मेरे से बातचीत करी एक बार बाहर की ओर, ओपो सार भी। अच्छा, खास बात यह है कि पूरी स्कूल में 2 रजिस्ट्रेशन हैं और दोनों बच्चों के लिए स्कूल में खाना भी बनता है। वो एक बार खाना कहाँ बनता है, क्या व्यवस्था है, कितने का बनता है, ये बड़ी बात है। कार्यालय मैंने आपको दिखा दिया है, मैडम पढ़ा रही है, इनको जैसे बच्चों से बातचीत की कि चीज़ें समझ में भी आ रहे हैं। लेकिन सरकार की व्यवस्था है कि लाखों रुपए खर्च महीने के होते हैं केवल 2 बच्चों के लिए। अगर ये बच्चे कहीं और अपनी सरकारी स्कूलों में इनका दाखिला हो जाए, इन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सके ताकि ये और आगे जा सकें, एक बार पोशार जहाँ इन बच्चों के लिए बनता वो भी आपको दिखा देता हूँ। स्कूल के सामने एक कमरा और बना हुआ है जिसे रसोई घर कहते हैं। उन दोनों बच्चों के लिए, ये सरकारी स्कूल के उन दोनों बच्चों के लिए जो 4th क्लास में है, एक मैडम यहाँ पढ़ाती है, उन बच्चों के लिए एक रसोई घर बना हुआ है जिसमें एक के साथ मेरे हिसाब से इनको रख रखा है खाने बनाने के लिए, पोशार बनाने के लिए। एक बार ये रसोई घर शायद आपको यहाँ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, एक बार अंदर आ जाइए आप। ये अभी क्या बन रहा है अभी उनके लिए? ये तो आज को कड्डी बनाई है मतलब। अच्छा, सब बच्चों के लिए आज कड्डी बनी है। हाँ, टाबरा की इच्छा है कि माने कड्डी बना के दो। अच्छा, थारो भी बढ़िया काम है कि 2 टाबरा के लिए खाना बनाना पड़ा है। 2 टाबरा को के करा तो कि जाऊं ले बच्चा हाथी को नहीं। बच्चा घना ही प्राइवेट स्कूल में जाए, प्राइवेट में जा रहे हैं, अपना सरकारी में कौन गालनो चाह रहा ना। नहीं तो आज हमारा आज क्या बन टाबरा के लिए? सब्जी रोटी बनाए, सब्जी रोटी और दूध वगैरह भी दोगे टाबरा? दूध दोनों बच्चा दूध। अच्छा, दूध मैं कोई बिकनो लेता उसको नहीं, पाउडर वाला अरे। अच्छा, पाउडर वाले पैकिंग पैकिंग ना है, एक टाइम ही खाना दिए जाके ना। हाँ, एक टाइम। ये इन बच्चों के लिए रसोई बनी हुई है। ये आप देखें, तो चावल है, गेहूं है, बच्चा चावल वगैरह कब बने? ए जो को मंगलवार ना दाल चावल बन जाए और बृहस्पतिवार का जो को खिचड़ी बना दे, ये बने। अच्छा, संडे ने पूरा दिन खाली बेक फ्री स्कूल है, शनिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों बच्चों के लिए ये रसोई घर बना हुआ है। सोचो, एक स्कूल है सरकारी स्कूल। एक बार थोड़ा सा मैं बाहर चल के आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, शायद आपको समझ में भी आएंगी। एक सरकारी स्कूल बिरोल के अंदर बनी हुई है जिसमें 2 टीचर 2 बच्चे हैं 4th क्लास में। वो स्कूल आपको वहाँ नज़र आ रही होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ। एक बार कैमरा इधर घुमा के आप दिखाइए, जहाँ मैं खड़ा हूँ उन दोनों बच्चों के लिए एक रसोई घर यहाँ बना हुआ है जिसमें एक लगे हुए हैं भी बच्चों के लिए कड्डी रोटी ऐसा कुछ बना रहे हैं। सोमवार है आज। कैसी सरकार की व्यवस्था है शिक्षा के को लेकर, ये व्यवस्थाएं मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी स्कूल मैंने नवलड़ी गांव की करीब एक पहले सप्ताह में दिखाई थी, एक आज सप्ताह की सीरीज़ के अंदर हमारे एक स्कूल मैंने आपको दिखाई है। दोबारा बता दूँ, बिरोल की ये सरकारी स्कूल है, बिरोल के गुनाना जोड़ है उसकी सरकारी स्कूल में, जिसमें केवल 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों 4th क्लास के अंदर है। एक मैडम को यहाँ सरकारी स्कूल में लगाया गया है। सोचो उन बच्चों का क्या भविष्य है, एक बार आप सोच कर ये देखिए कि सभी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें या अंग्रेज़ी की बात करें या अन्य किसी विषय सब्जेक्ट की बात करें, उन बच्चों के लिए जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट को एक ही मैडम पढ़ा रही है। तो आने वाले भविष्य ये 5 क्लास ऐसी होती है जब स्कूलों के बच्चे का स्तंभ में कहें कि एक बार से शुरुआती समय होता है, वो समय मजबूत किया जाता है। उसी दिमागी मैं बात करूं तो मानसिकता जब विकास कर रहा होता है बच्चा, वो समय होता है जब उसको परिपक्वता के समय एक अच्छे संस्कार दिए जाएँ, एक अच्छी स्कूली किताबी ज्ञान दिया जाए। वो किताबी ज्ञान शायद उन्हें क्या मिल रहा होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली एक मैडम है। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर, जिसमें कहते हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपये खर्च करती है। तो ये व्यवस्थाएं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा एक नई शुरुआत के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। क्षेत्र में ऐसी अन्य कई स्कूलें हैं जो मैं आपको हमारे चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। सरकार की व्यवस्थाएं अगर बातें होती है तो मैं कुछ कमजोरियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। आने वाले समय में कुछ ऐसी सरकारी स्कूलें हैं जो एक बढ़िया रिजल्ट के साथ बच्चों के भविष्य भी तैयार कर रही हैं, वो स्कूलें में हम आपको दिखाएंगे नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से।